वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे नाउन। नेम इज नाउन। किसी का नाम, किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी वर्ब को लगाने के लिए या हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को समझने की आवश्यकता होती है। जब हमें सब्जेक्ट समझ में आएगा तभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो हम पूरा कर पाएंगे। जब हमारे नाउन समझ में आएगा, सब्जेक्ट हमारे समझ में आएगा। और सब्जेक्ट को समझने के लिए नाउन को समझना बहुत जरूरी है कि कौन से नाउन है वो सिंगुलर में आते हैं, कौन से नाउन है वो प्लूरल में आते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, इनमें से कॉमन नाउन कौन सा है। कई बार हमें नाउन को चेंज करना भी आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन है वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वो हम समझेंगे, तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। नाउन, संज्ञा, इसमें 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले काउंटेबल, अनकाउंटेबल। वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं यानी गिन सकते हैं, और दूसरे वो नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल में कौन से आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये आते हैं काउंटेबल में, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो। दूसरा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में मटेरियल आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है, पदार्थ आते हैं और हमारी फीलिंग्स आती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और अब देखिए काउंटेबल में जो आते हैं, सबसे पहले ये पहले 3 प्रकार के हैं। नाउन समझ में आ गया होगा। किसी का नाम, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का जो नाम होता है उसी को नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम, नेम इज नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक। प्रॉपर किसी का नाम, वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। जैसे राम है, स्थान का नाम आ गया दिल्ली है, वस्तु हॉकी है, तो ये क्या किसी का नाम है। इनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक, जो सबके लिए होते हैं, जो वर्ड कॉमन होता है। जैसे टीचर, ये किसी का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है, इसमें सभी टीचर्स आ जाते हैं। तो अगर किसी का नाम दिया होता तो वो किस में आता? प्रॉपर में आता। नाम नहीं दिया, सीधा पद का नाम लिखा, टीचर। कैट, कैट का नाम नहीं होगा। रिवर, नदी है, नदी का नाम नहीं दिया है। तो नाम ना दिया, वो सीधा लिखा हो, गर्ल है, बॉय है, मैन है, वुमेन है, वो किस में आते हैं? कॉमन में आते हैं, क्योंकि वो सबके लिए यूज होता है। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन। नेक्स्ट अपना कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। ग्रुप को कहते हैं, जिसमें ग्रुप आते हैं। जैसे क्लास है, बच्चों का ग्रुप हो गया, फैमिली है, सदस्यों का ग्रुप हो गया, आर्मी है, सोल्जर्स का ग्रुप हो गया। तो जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप आता है उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज और क्या बनती है कि आपने ग्रुप्स भी याद करने, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं कि भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं, ठीक है, और लॉयंस के झुंड को क्या कहते हैं। भेड़ों का झुंड हो गया, फ्लॉक्स हो गया, अलग अलग नाम होते हैं ये, उसके झुंड को क्या कहते हैं। तो ये वर्ड जो है आप कम से कम 50 या 60 वर्ड है वो आप याद करोगे कि इसके झुंड को क्या कहते हैं। तो जो भी समूह का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। वो जो कलेक्ट होके आते हैं सारे, वो कलेक्टिव नाउन है। बाकी रह गए 3 टाइप ये हो गए, 2 ये रह गए, टोटल 5 होते हैं। ये अनकाउंटेबल के अंडर आते हैं। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल क्या होता है? पदार्थवाचक। जैसे गोल्ड है, सोइल है, टेबल है, इनको क्या बोलते हैं हम? मटेरियल। वैसे काउंटेबल में आ जाता है ये। टेबल कॉमन के अंदर भी है, नाम नहीं है ना, तो इसमें भी आ जाता है ये टेबल। इसमें गोल्ड है, सोइल है, इसको हटा देते हैं। ऐसे वर्ड हम नहीं लिखेंगे जिसमें कंफ्यूजन पैदा हो। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, यानी जो हमारी फीलिंग्स होती है उसी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ह्यूमैनिटी, डिवोशन, जो हमारे अंदर होती है उसमें, जैसे हिंदी में हम समझे तो उसमें मानवता है, उसमें भ्रातृत्व है, ओके, भाईचारा हो गया, भाई की भावना, मातृत्व की भावना, ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट है अपना, देखिए नाउन एंड नंबर। नाउन को नंबर्स में हम यानी एक वचन से बहुवचन में कैसे चेंज करेंगे। सिंगुलर समझिए। सबसे पहले एक वचन में जो आते हैं कौन से आते हैं? काउंटेबल भी आते हैं, अनकाउंटेबल भी आते हैं। जैसे वाटर भी है, पेन है, बुक है, ये किस में आएगा? सिंगुलर में, एक वचन में आते हैं। प्लूरल में काउंटेबल आते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, क्योंकि जिनको गिन सकते हैं उसी का तो प्लूरल बनेगा। जैसे एक पेन, कई पेन, ठीक है। जैसे पेन्स हो गया, वाइफ का वाइव्स हो गया। तो ये भी हमने पढ़ना है कि किस प्रकार, जैसे एफ ई को हटाकर हम क्या लिखेंगे? वीईएस। कई बार ऐसे आता है, जैसे वाइफ लिख दिया, ये पूछेंगे इसका प्लूरल कौन सा है, 4 वर्ड दे दिए, तो आपको पता हो कि एफ या एफ ई होता है, उसको हम वीईएस में चेंज करते हैं। तो आपको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं ये चैप्टर भी आपने पढ़ना है। जैसे बेबी है, वाई आ गया, कैसे चेंज करेंगे? आईईएस में चेंज करेंगे, बेबी, बेबीज। एफ आ गया, किसमें चेंज होगा? वीईएस। एल्फ का क्या बनता है? एल्वेज, बोलने का एल्वेज। चेंज
वाउल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें वाउल चेंज होते हैं, जैसे डोरमाउस, डोरमाउस का क्या होगा डोरमाइस। फूट, फूट का क्या हो गया फीट। बासिल्स, बासिल्स का क्या हो गया बासिली। क्रिटेरियन का क्रिटेरिया, डिक्टम का डिक्टा, और रेडियस का रेडी, जो कि त्रिज्या बोलते हैं। ये हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशनल वर्ड है सारे के सारे, आपने ये विशेष रूप से लर्न करने हैं, क्योंकि एस लगाना यस लगाना ये तो एक सिंपल सा मेथड है, वो कर लेते हैं, लेकिन जिसमें वाउल चेंज होते हैं वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वहीं बच्चे गलती करते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी ने क्राइटेरियन है, इसका क्राइटेरियंस कर दिया, वो गलत है। ऑप्शन पूछे जाते हैं कि इसका सही प्लूरल कौन सा होगा, तो ये होगा क्राइटेरिया। ओके, अब है वर्ड एजेंडा। एजेंडा ऐसा वर्ड है, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं, प्लूरल में भी यूज होते हैं। सिंगुलर में जैसे एजेंडा है, उसका सिंगुलर में यूज होता है, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाज गुड। मीटिंग का एजेंडा अच्छा था। ये एक है ना, यूनिटी बात की गई है, एक की बात की गई है, पूरी की पूरी मीटिंग का एक एजेंडा था। तो यहाँ पर एजेंडा क्या हो गया सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया वाज। सिंगुलर और प्लूरल का क्या चक्कर रहेगा, हमने सब्जेक्ट को समझना है। सब्जेक्ट को समझने के लिए मैंने कहा था नाउन को समझना है, तो नाउन एजेंडा है। ये यहां किस रूप में है, यहां पर ये एक वचन के रूप में है। पूरा ग्रुप मिलके काम करता है एज ए यूनिट, वो सिंगुलर में आता है। ध्यान से समझना इस बात को, काफी बार आएगी ये बात। और जब वो अलग अलग काम करता है, टीम अगर इकट्ठा काम करेगी सिंगुलर में आएगी, अलग अलग उसके खिलाड़ी अगर काम करते हैं प्लूरल में आएगी। ठीक है, एजेंडा है, एज ए यूनिट काम किया इसने, सिंगुलर में आया, वॉज लगाया हमने। द एजेंडा वर ड्रॉन अप, एजेंडा को निकाल लिया गया, यानी उसकी फाइल जो है वो क्रमशः निकाल ली गई। तो यहाँ पर एजेंडा क्या हो गया प्लूरल हो गया। जब किसी चीज को डिवाइड कर दिया जाता है या अलग अलग पार्ट में जब कोई चीज यूज होती है, तो वहां पर वो क्या मानी जाती है प्लूरल मानी जाती है। तो ये हमने यहां तक देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे तरीके से लर्न करें। इनको अलग अलग लिखेंगे तो इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर हम ऐसे निकाल के लिखें, सिंगुलर को एक तरफ करें और प्लूरल को एक तरफ करें, तो याद करने में आसानी रहती है और हमारे माइंड में रहता है कि ये वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं और ये जो वर्ड है वो प्लूरल में आते हैं। ओके, तो उनको देखिए बड़े ही आसान तरीके से। जो चीजें सिंगुलर में आती है उनको ऐसे हम लर्न करेंगे, जो प्लूरल में आते हैं उसको इस तरफ लर्न करेंगे। देखिए, एडवाइस है, ब्रेड है, बटर है, ये चाहे कितना हो, ये किस में आएगा सिंगुलर में आएगा। ओके, कुछ चीजें जैसे अनकाउंटेबल ना, जैसे मान लो ये बटर है, अनकाउंटेबल है, किस में आएगा सिंगुलर में आएगा। इसका यूज बटर इज होता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। सिंगुलर का मतलब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी इज एमआर में से इज आएगा, आर नहीं आएगा। इनके साथ आर आएगा, इनके साथ इज आएगा। वोज वर में से इनके साथ वोज आएगा, इनमें से वर आएगा। हैज में इनके साथ हैज लगता है, इनके साथ हैव लगता है। ये फर्क होता है सिंगुलर और प्लूरल। कहीं आप सोचो कि ये क्यों बता रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, उसमें आपको नाउन समझना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो अगर इज एमआर में वहां कुछ दिया हुआ है तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ये चीजें हमने समझनी है कि इसमें मैं शॉर्ट में अगर लिखूं कंफ्यूज ना हो तो यहां लिख देता हूं। इसमें इज आ सकता है, वोज आ सकता है, हैज आ सकता है। ओके, और इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं आर आ सकता है, इसमें वर आ सकता है, इसमें हैव आ सकता है, इसमें ये, यानी इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा इनके साथ। ठीक है, अब देखिए डर्ट है, धूल है, इसको हम काउंट करेंगे। अब धूल ये नहीं होती कि एक धूल दो धूल। और हिंदी में भी आप कैच करने का प्रयास कीजिए, डबल काम। स्टूडेंट वही होता है जो भाषा को पकड़ लेता है। इंग्लिश के साथ हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है कि धूल है, धूल हम किस में आएगी, एक वचन में आएगी या बहुवचन में आएगी। हिंदी में पूछ लिया जाए धूल एक वचन में है या बहुवचन में, तो आप क्या करोगे। धूल जो वर्ड है, धूल चाहे एक हो चाहे 10 हो, वो किस में आएगी सिंगुलर में आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना, ये वर्ड है ये हिंदी में भी। डस्ट है, परसेंटेज, क्रोकरी, म्यूजिक। अब इनको हम काउंट नहीं कर सकते, म्यूजिक एक दो ऐसे नहीं होता। म्यूजिक मीन्स म्यूजिक। पार्किंग है, स्मोकिंग है, फर्नीचर है, हेल्थ है, ये सब किस में आएगा सिंगुलर में आएगा। इनके साथ हम इज लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं। आर वर हैव इनका यूज इनके साथ नहीं होगा। अब ये जो वर्ड है जैसे कैटल, पशु, कैटल जो वर्ड है वो क्या अपने आप में प्लूरल है, क्योंकि चाहे पशु एक समूह के अंदर 2 हो या 10 हो,
उसको कैटल बोला जाएगा, और वो उनके साथ हमेशा आर का यूज, कैटल आर होगा, कैटल वर होगा, कैटल हैव होगा, कैटल इज, कैटल हैज, कैटल वॉज नहीं होगा। ये किस में आएंगे? प्लूरल में। कैटल पशु हो गए, सीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पीपल, क्लर्जी, एक्सल्टा, इंसिग्निया, अधिकार चिन्ह जो होते हैं, नोबिलिटी। तो ये सब चीजें जो सामंत लोग होते हैं, आदर्श लोग होते हैं, ये किस में आएंगे? हमेशा प्लूरल में आएंगे। इनके साथ आर का यूज होगा, वर का होगा, हैव का होगा, इनका यूज हो सकता है। तो नाउन समझने में सिंगुलर और प्लूरल को समझने का महत्व है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जिस बच्चे को ये पता होता है कि ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है, वो आसानी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकता है। ओके, अब चलिए आगे। जिन शब्दों के आगे एन लगा वो किस में यूज होंगे? हमेशा किस में आएंगे? वो सिंगुलर में आएंगे। सीधी सी बात है, ए लगाओ, ए पेन मीन्स एक पेन। ओके, एन आउल, एक उल्लू, सिंगुलर में आएगा। एन है वो तो स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएंगे? सिंगुलर में हो जाएंगे। न्यूज है, न्यूज एक हो या 10 हो, उसको हम न्यूज ही बोलते हैं, और वो किस में आता है? सिंगुलर में आएगा। न्यूज वॉज डिक्लेयर्ड। ओके, समन्स आदेश हो गए, पॉलिटिक्स राजनीति हो गई। ये जो वर्ड हैं पॉलिटिक्स के बारे में देखिए, जिसके लास्ट में ICS आता है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, उसमें ये आपने ध्यान रखना है। कंपटीशन की बात यही होती है, मैं बार बार इसी पे जोर देता हूँ कि इसमें ये भी होता है, ये भी होता है। ये जब एज ए यूनिट यूज होते हैं, सिंगुलर में आते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग पर्सनली होता है, वहां पर ये किस में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। जैसे एंडिंग वर्ड से पहले ICS हो, जैसे द फिजिक्स किस में आ जाएगा? प्लूरल में। माई फिजिक्स, हिज फिजिक्स, ये किस में आता है? प्लूरल में आएगा। ये हमने ध्यान रखना है। खेलों के नाम, ये बीमारियों के नाम जितने भी है, रेबीज है, डायबिटीज है, मिसल्स है, ये किस में आएंगे? ये हमेशा के सिंगुलर में आएंगे। लास्ट में एस लगा हुआ है, गलती नहीं करनी है आपने कि कहीं इसको एस मान करके और आप प्लूरल में लेके जाओ। ये किस में आएगा? हमेशा सिंगुलर में आएगा। ओके, खेल जितने भी हैं, बॉल्स है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ये किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। कार्ड्स हैं, मोलासिस हैं, ये पदार्थ भी किस में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे, क्योंकि इनको हम काउंट नहीं कर सकते। कर्ड कर्ड होता है, दही दही होता है, एक दही, दो दही, तीन दही, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। ग्रुप जितने भी हैं, जूरी है, कोयर है, कमिटी है, काउंसिल है, क्राउड है, टीम है, फर्म है, फ्लॉक का यूनियन है, ये किस में आएगा? सिंगुलर में। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने और बताई थी कि टीम जो है, ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप है, अगर वो इकट्ठा एक किसी काम को करता है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन अलग अलग अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्लूरल में आएगा। और यही कंपटीशन में पूछा जाता है, टीम के नाम से सेंटेंस आता है या जूरी के नाम से सेंटेंस आता है। तो हमने यहां लिखा, एक तो ये वर्ड जो है, आर्म्स है, भीख है, एनल्स है, ट्राउजर्स है, ये हमेशा किस में आते हैं? प्लूरल में। अब ट्राउजर से आप समझिए, जिस भी चीज के दो पार्ट होते हैं प्लूरल में आता है। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, शर्ट्स होता है, शूज होता है, यानी उसके दो हिस्से होते हैं। अब देखिए टीम वाली बात, जैसे ये जूरी है, जूरी वो डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, एक विचार के ऊपर पूरी जूरी को बांट दिया गया। टीम को अवार्ड दिया गया, टीम के प्लेयर्स को अवार्ड दिया गया। जब कोई एक कमेटी, एक टीम, एक ग्रुप बंट जाता है तो वो किस में आएगा? प्लूरल में। और प्लूरल में आएगा तो इसके साथ हमने किसका यूज किया है? वर का यूज किया है। आर आ सकता है यहाँ, वर आ सकता है, हैव आ सकता है। इज, वॉज, हैज का यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो ये वर्ड हमने बड़े ध्यान से लर्न करने, इनको हमने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जो वर्ड आते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में कैसे यूज होता है। टाइटल ऑफ द बुक, किसी बुक का टाइटल है, वो किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बुक का नाम है। देखने में लगता है कि प्लूरल है, लेकिन होता किसमें? सिंगुलर में। इसी तरह किसी, मान लो मूवी का नाम हो, किसी नोवेल का नाम हो, और किसी बुक का नाम हो, लास्ट में एस लगा हो ना लगा हो, किस में आएगा? सिंगुलर में, क्योंकि बुक तो एक ही है ना, नाम में एस लगा हुआ है लेकिन बुक एक ही है। तो टाइटल हमेशा किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में आएंगे। एपोस्ट्रोफी को समझने का भी बड़ा महत्व है। एपोस्ट्रोफी आता है, कई बार सजीव इस चीज के साथ हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? का के की, ये वस्तु किसकी है। जैसे हमने लिखना है राम असन, राम का बेटा। यही अगर आ जाए कि ईंटों की दीवार, तो वहां पर ये नहीं लिखेंगे
द वॉल्स ब्रिक्स अस वॉल, हम वहां पर लिखेंगे, वहां पर किसका यूज होता है, निर्जीव के साथ निर्जीव के साथ यूज होगा ऑफ का, ऑफ का यूज होता है, जैसे वॉल ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की दीवार। ओके, कागज की तस्वीर या कागज का मॉडल, तो मॉडल ऑफ पेपर्स, निर्जीव चीजों के लिए ऑफ का यूज होता है और सजीव के लिए एस का यूज होता है। और कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड होते हैं उनके साथ एस को भी लगाया जा सकता है, जैसे सनस रेज, सूर्य की किरणें, सनस रेज, क्योंकि अपवाद है वो हर किसी में होते हैं, तो 3-4 वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम एस लगा सकते हैं। सनस रेज जो नेचुरल चीजें हैं वहां पर भी हम एस का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए जिसमें पहले से एस लगा हो वहां पर हम एक और एस नहीं लगाते हैं, उसमें हम केवल निशान लगाते हैं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं हिज, आवर्स, पहले ही लगाओ तो यहां पर केवल एस लगेगा, ऐसे नहीं हिजस, आवर्स, ऐसे नहीं लगता। जिसमें पहले से एस लगा हो उसमें हम क्या करेंगे, केवल ऐसे टिक लगा देंगे। दो नाउन हो तो एपोस्ट्रोफी एक के साथ ही यूज होता है। अगर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, जैसे राम और श्याम का बेटा, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी का यूज एक के साथ ही होगा। जैसे हमने यहां पर लिखा माई अंकल्स एंड माई मदर्स फादर, माई अंकल एंड माई मदर्स फादर वर देयर, वहां पर थे। दो वर्ड हो तो एपोस्ट्रोफी वो एक के साथ यूज होगा, दोनों के साथ यूज नहीं होगा। जैसे माई अंकल्स एंड माई मदर्स नहीं, माई अंकल एंड माई मदर्स फादर वर देयर। अब है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका अर्थ है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा वुड, वुड क्या होता है, लकड़ी होगी, तेल, वुड होती है लकड़ी, इसको हम करेंगे वुड्स, वुड्स क्या होता है, जंगल, तो इसको प्लूरल बनाने से और अर्थ है वो चेंज हो जाता है। वुड का क्या हो गया, वुड्स, और वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल होता है। इसी तरह एक और वर्ड हम ले एयर, एयर क्या होता है, हवा, और इसी को अगर हम कर दें एयर्स तो ये हो गया दिखावा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, ये भी हमने ध्यान रखना है। अब इसमें आता है नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर हमने किए किस प्रकार प्लूरल बनाए जाते हैं वो हमने किए, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नाउन एंड जेंडर, पुलिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं या स्त्रीलिंग से पुलिंग है वो कैसे बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चलिए देखिए, नेफ्यू है, नेफ्यू का क्या होगा, निस। स्टैग, हिंड, हिरन होता है, स्टैग भी, हार्ट भी हिरन होता है, ये हिरनी, हिंड भी, और रो भी हिरनी। नेफ्यू भतीजा, निस भतीजी। मिल्कमैन, मिल्कमैन का क्या होता है, मिल्क मैड होता है। अब कुछ स्टूडेंट ये कर देते हैं मिल्क वुमेन, ये भी ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इसका जो है जेंडर कैसे चेंज होगा। स्पोक्समैन है, स्पोक्समैन का क्या होगा, स्पोक्स पर्सन होता है। ही रेबिट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो ही सी से चेंज होते हैं, जैसे कई बार आया हुआ है वर्ड मॉस्किटो, हिंदी में होता है ना मच्छर, मच्छर का जेंडर कैसे चेंज करेंगे, मादा मच्छर, नर मच्छर और मादा मच्छर होता है। तो इसी तरह इसमें इंग्लिश में क्या होता है, ही और सी लगता है पहले। ही रेबिट किस में बनेगा, सी रेबिट में। बिली गॉट, नैनी गॉट में। ही कैमल, सी कैमल। इस तरह हमने ये 2 पार्ट है इसमें कवर हुए अपने, नाउन एंड नंबर एंड नाउन एंड जेंडर। तो ये 2 हमने याद रखने हैं, कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इसका जेंडर कैसे चेंज होगा, इसका नंबर कैसे चेंज होगा। ओके, और एक एपोस्ट्रोफी का रूल, ये 3 चीजें हमने की है। तो चलिए अब हम करते हैं कि केस ऑफ नाउन, नाउन किस केस में यूज होते हैं, कौन कौन सा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केस ऑफ नाउन। किस केस में हम नाउन का है वो यूज करते हैं। सबसे पहले होता है अपना नॉमिनेटिव केस, नंबर 1 इज नॉमिनेटिव केस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नॉमिनेटिव ये किसी
कि नाम को लेकर, यानी शुरुआत में किसका होगा, नाम एज ए सब्जेक्ट के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस को एज ए सब्जेक्ट के रूप में है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, सोहन है वो बाजार गया, श्याम है वो स्कूल गया, राधा है उसने डांस किया। तो ये सारे क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और मुख्य रूप में काम करता है। सब्जेक्ट पूरे वाक्य का संचालक होता है, कर्ता के रूप में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। सेंटेंस देके ये पूछा जाता है कि इसमें सब्जेक्ट का कौन सा रूप है, नॉमिनेटिव केस, या कौन सा इसमें नॉमिनेटिव केस है। तो इसीलिए आपने ये चीजें याद रखनी है कि नॉमिनेटिव केस है वो क्या होता है, कर्ता रूप है वो क्या होता है। नॉमिनेटिव केस को हम क्या कह सकते हैं, कर्ता रूप कह सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्टिव कह सकते हैं। ओके, जैसे श्याम डिड हिज होमवर्क, श्याम डिड हिज होमवर्क, श्याम ने अपना होमवर्क किया। तो इसमें श्याम कौन से केस के रूप में भी यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज हुआ है, कर्ता के रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। रेड फोर्ट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, रेड फोर्ट जो है वो क्या है, एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो इसमें रेड फोर्ट किसके रूप में यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, यानी नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया कर्म रूप। कर्म रूप के रूप में जब हम यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको, एज ए ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में एंड ऑब्जेक्ट के रूप में। सी गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो ये कौन सा रूप है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ए बुक ये कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में है, शी गेव मी ए बुक। और ही मैड हिम क्लर्क या अपॉइंटेड हिम क्लर्क, या अपॉइंटेड हिम क्लर्क। तो ये कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव रूप है। मी है, हिम है, हर है, देम है, ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। इनका हम ऑब्जेक्टिव रूप में यूज करते हैं। इन सबको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और तीसरा बढ़ता है अपना पजेसिव। पजेसिव क्या होता है, आधिकारिक रूप कह सकते हैं, इनको अधिकार सूचक भी कह सकते हैं। जब किसी चीज का अधिकार बताया जाता है, जैसे ये कोई चीज क्या है, माई है, और ही से क्या बनेगा, हिज है, सी का हर है, वी का अवर है, दे का देर है। कि ये किसकी बुक है, देर बुक। ओके, इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो इसमें ये क्या है, ये पजेसिव है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि सेंटेंस के अंदर पजेसिव कौन सा है, या कुछ चार वर्ड दिए हो, उनमें ये पूछा हो कि ये इसका कौन सा रूप है, या एक सेंटेंस देकर के ये तीनों चारों नाम दिए हो कि इनमें कौन सा रूप है, जैसे सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है या पजेसिव है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये क्या होते हैं, पजेसिव होते हैं। तो वोकेटिव के केस क्या होता है, किसी को पुकारना। अब तीनों का अगर हम लिखें, ये पहले लिखवाया हुआ है, पहले की जो क्लास है उसमें, जैसे हम लिखते हैं आई माई में, ये तीन रूप होते हैं, ये सभी आप लिख लेना। आई माई मी है, वी अवरस है, यो योर यू है, और ही हिज हिम है, सी हर हर है, दे देयर देम है, इट इट्स होता है, लेकिन इट का रूप वो ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं। इसमें देखिए आप, ये सभी होते हैं, ये होते हैं अपने सब्जेक्टिव रूप, जिसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं। ये होते हैं अपने पजेसिव, और ये होते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस। और इसमें ये पॉइंट भी क्लियर है, आई वी ये किस में आते हैं,
इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ये वो करवाएंगे अपने नरेशन करवाएंगे, उसमें बता देंगे ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये सेकंड में आते हैं, ये थर्ड में आते हैं। और यहाँ भी मैं एक बार बताता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कहता है, जैसे आई, वी, बात कहने वाला, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा होता है? सेकंड पर्सन, बात सुनने वाला, मैंने तुमसे कहा। ही क्या, ये क्या होते हैं? ही, सी, दे, और इट भी किसमें आता है? ये आते हैं थर्ड पर्सन में। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। और ये हमने किया था कि अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है और ऑफ किसके साथ यूज होता है। ओके।